नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए मेरे साथ बिहार के पूर्व डीजी, राजद के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता सर हैं। सीतामढ़ी में भी सेवा दिए हुए हैं। फिलहाल सेवानिवृत्त 2012 में सेवानिवृत्त हुए और राजद के लिए मजबूती से काम कर रहे हैं। कल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर में आगमन है, जिसकी तैयारी को लेकर आज से लगातार तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, पुराना घर आपका, सीतामढ़ी में भी सेवा दिए हुए हैं, शिवहर पुलिस लाइन का आपने निर्माण कराया, फिलहाल राजद के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहे हैं, राजद को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, राजद के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं, क्या कहें? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। सीतामढ़ी से हमारा बहुत पुराना संबंध है। मैं वर्ष 85 में यहाँ का एसपी था और शिवहर सब डिवीज़न हुआ करता था। और यही नहीं, हमारी धर्मपत्नी भी सीतामढ़ी से ही आती हैं, सुरसन प्रखंड से। तो घर भी ससुराल भी आपकी सीता जी सीतामढ़ी से ही है। बिल्कुल, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। तो मैं आया हूँ अभी प्रदेश में, राष्ट्रीय जनता दल के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे प्रधान महासचिव श्री संजय वर्मा जी हैं, यहीं पिपराडी के हैं और उन्हीं के आवास में अभी हम लोग मौजूद हैं। और हमारे उपाध्यक्ष श्री सुजीत कुमार चौधरी जी हैं, महासचिव श्री शशिकेश राय हैं। सब लोग हम लोग पटना से आए हैं। और जैसा कि आपने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री, यशस्वी नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष की विश्वास यात्रा का शुभारंभ कल तिरहुत की धरती पे हो रहा है। मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी, शिवहर में उनकी जनसभाएं हैं और उसकी तैयारियों के सिलसिले में आज हम लोग बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की ओर से पार्टी मुख्यालय के निर्देश पे आए हैं ताकि तैयारियों की समीक्षा कर सकें और इन सभाओं में अधिक से अधिक हर वर्ग के लोग आएं। और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पिछले, आपको याद होगा, 2020 के चुनाव में जनता से वायदा किया था कि हम जो है पहली कैबिनेट में अगर चुने गए तो सरकार की ओर से 20 लाख नौकरियां देंगे, जिसमें 10 लाख रेगुलर जॉब होगी, 10 लाख लोग को ऐसा सक्षम बनाया जाएगा कि अपने काम कर सके। तो उन्होंने 17 महीनों में सरकार के, महागठबंधन की सरकार में इतना काम करके दिखाया। जो उन्होंने वादा किया था 10 लाख नौकरी देने का, तो आप देख रहे हैं 2,20,000 करीब शिक्षकों की बहाली हो गई और कुल मिला के अलग अलग 2.5 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो नौकरी तो मैंने दिया है, तेजस्वी यादव थोड़ी दिए। नहीं, अभी आपको याद होगा, पूरी जनता को ने देखा विधानसभा के पटल पर, उन्होंने स्पष्ट बोला कि ये थके हुए मुख्यमंत्री थे। कहते थे पैसा कहाँ से लाएगा, नौकरी कहाँ से देंगे, पैसा कहाँ से आएगा। तो पैसा तो आया, नौकरियां दी गई और करीब 4.5 लाख 5 लाख नौकरियां इन 17 महीनों में अपने इच्छा शक्ति और अपने डायनामिक लीडर का परिचय देते हुए श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने दिलवाया। और 2 से 3 लाख नौकरियां अलग अलग फाइलों में पड़ी हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग में 1 लाख से ऊपर की बहाली, पुलिस विभाग में, दूसरे विभागों में मिलाकर शिक्षा विभाग में भी कुछ नौकरियां बच गई हैं। तो 3 लाख नौकरियों की फाइल अलग अलग विभागों में, सचिवालय में पड़ी हुई हैं। तो खैर, उन्होंने जो वादा किया था, बिहार में गरीबी है, बिहार में बेरोजगारी है, बिहार के मजदूर और किसान बाहर जाके काम पलायन करते हैं, पलायन, माइग्रेशन, क्योंकि यहाँ किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है। और जब किसान संपन्न नहीं है, दुखी है, गरीब है, तो विपन्न है, तो
मज़दूरों की क्या हालत होगी। जब सीज़न नहीं है खेती का तो काम के लिए बाहर जाते हैं ये। तो ये सब समस्याएं हैं। इसके अलावा बिहार में और भी जो समस्याएं हैं, औद्योगिकरण नहीं हुआ, शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्या, भ्रष्टाचार प्रशासन में, तो बहुत सारी समस्याएं जिसको उन्होंने इस अल्पावधि में ट्रैक पर लाने का काम किया और जनता में विश्वास जगाया कि देखिए इतने वर्षों के बाद केवल बिहार में नहीं पूरे भारतवर्ष में और उसकी हिंदी पट्टी में एक नेता उभर के आया जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे चुनौती दे रहा है। इस बात को श्री मोदी भी देख रहे हैं और सबने देखा, बिहार की जनता ने देखा कि ये जो पलटू राम हैं श्री नीतीश कुमार जी, जो अभी महागठबंधन से एनडीए की ओर चले गए और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी प्रसाद जी हैं, कुर्सी उनको सीएम की चाहिए। नीति सिद्धांतों की तिलांजलि उन्होंने दे दी। पूरी जनता, गांव-गांव के लोग, एक आम आदमी, एक आम बच्चा इस बात को जान गया कि ये पलटू राम है। और देखिए इस 17 महीने की सरकार में नौकरियों के अलावा जो कास्ट सेंसस हुआ, जातीय जनगणना, आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% कर दिया गया, जिसमें सवर्णों के भी 10% गरीबों के लिए शामिल है। गरीब तो हर जात में हैं, तो 75% किया गया और आबादी इनकी इससे भी ज़्यादा लगभग 85% है, जो पिछड़े, अति पिछड़े, दलित के लोग हैं। तो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया और आरक्षण को लागू किया गया। गरीबों की पहचान जो जातीय जनगणना के आधार पर हुई, 94 लाख गरीब बिहार में ऑफिशियल रिकॉर्ड में आए और इसमें देख लीजिए कि जिनकी आय 6,000 से कम है और उनको भी सरकार ने 2-2 लाख रुपए और 1 लाख रुपया माने घर बनाने के लिए और ग्रांट के रूप में 3 लाख रुपए इन 94 लाख गरीब परिवारों को दिया गया। तो ये कम बात नहीं है। बिहार ने जो कर दिखाया जातीय जनगणना और गरीबों के लिए जो नीतियां बनानी है, उनको लाभ पहुंचाना है ज़रूरतमंदों को, वो काम पूरे देश भर में नहीं हुआ। और भाजपा की जो सरकार है वो जन विरोधी उनकी नीतियां हैं, पूंजीपतियों के ये पोषक हैं, अंबानी हो, अडानी हो। गरीबों, मजदूरों, किसानों, बेरोजगारों के लिए इनके दिल में कोई चिंता नहीं और झूठ का पुलिंदा है। भ्रम फैलाने का इन्होंने एकदम होलसेल कारोबार अपना लिया है और करते रहे हैं लगातार। और धर्म का उन्माद फैला के समाज को बांटने का, देश को बांटने का, संविधान की जो मूल्य हैं उनको तहस नहस करने का जो काम कर रहे हैं, तो ये जनता देख रही है। आप देखिए कि ये जातीय जनगणना के बिल्कुल खिलाफ हैं। 2011 में जो नेशनल, नीतीश जी कहते हैं कि हमने जाति जनगणना कराया है। नीतीश जी कहते हैं कि आप लोगों को कुछ पता है, 2005 से पहले कुछ था। सदन में बैठे रहते हैं, तेजस्वी यादव एक साथ थे, उस समय भी बोलते थे कि आप लोगों को कुछ पता है, 2005 के पहले बिहार में कुछ था। आप पुलिस में सेवा दे रहे थे, आप भ्रष्टाचार पर आरोप लगा रहे हैं। लगातार नीतीश जी कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ था, कुछ पुलिस व्यवस्था थी, सब कुछ अस्त व्यस्त था। 4 बजे के बाद कोई सड़क पर निकलता था। ऐसा है कि मीडिया जो है वो एक खास वर्ग के लोग उसमें छाए हुए हैं, उनका प्रभुत्व है और वे लोग दिन को रात, रात को दिन, सच्चा को झूठा बनाने उनके लिए वो दिन रात का उनका काम है। और गोदी मीडिया के बारे में पूरी देश की जनता आज के दिन में जा रही है। तो मीडिया में क्या समाचार आ रहा है, एक तरफा आ रहा है और हद तो हो गई है कि सरकार की जो संवैधानिक